जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मुस्लिम भक्त की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की महिमा को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा धर्म बन चुका है। आज धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। आज हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं घट रही है जो धर्म के नाम पर हो रही है। हिंदू मुस्लिम आज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, पर हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की महिमा देखिए। हमारी राधा रानी ने एक मुस्लिम भक्त का उद्धार किया है। आज की ये अपूर्व लीला स्वयं राधा रानी ने एक मुस्लिम भक्त के साथ किया है। मैं जिस मुस्लिम भक्त की बात कर रही हूँ वो आज भी वृंदावन में प्रसिद्ध है। मुस्लिम भक्त का नाम गुलाब खान है, जिसको आज बरसाना में गुलाब सखी के नाम से जाना जाता है। गुलाब खान का जन्म बरसाना में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही श्री राधा रानी के भक्त थे। गुलाब खान बहुत ही अच्छा तानपुरा बजाते थे। वो प्रतिदिन अपना तानपुरा लेकर राधा रानी के मंदिर में चले जाते थे और राधा रानी के पास बैठे बैठे अपना तानपुरा बजाते रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और गुलाब खान भी बड़े हो गए। बड़े होने के बाद अब उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनकी पत्नी ने एक प्यारी सी पुत्री संतान को जन्म दिया, पर दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद गुलाब खान की पत्नी का निधन हो गया। अब उनकी बेटी की परवरिश का पूरा भार गुलाब खान पर आ चुका था। गुलाब खान ने अपने बेटी का अकेले ही परवरिश किया। राधा रानी के प्रेम में मगन होकर उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा रख दिया। राधा के अलावा उनके जीवन में अब कोई और था ही नहीं। गुलाब खान अपनी बेटी राधा से बहुत प्रेम करते थे। राधा में उनकी जान बसती थी। हमेशा वो राधा 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 किया करते थे। गुलाब खान प्रतिदिन अपनी बेटी को बरसाना राधा रानी के मंदिर ले जाते थे। राधा रानी के आगे बैठकर वो अपना तानपुरा बजाते थे और उनकी बेटी उनके तानपुरे के ताल में नाचती थी। गुलाब खान की बेटी राधा का नृत्य इतना सुंदर होता था कि पूरे बरसाने के लोग उनके नृत्य को पसंद करते थे और साथ ही साथ गुलाब खान की बेटी राधा अपने नृत्य के जरिए भगवान श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी को भी प्रसन्न किया करती थी। राधा के सुंदर नृत्य के वजह से पूरे बरसाना में उसे सभी खूब पसंद करते थे। देखते देखते राधा भी बड़ी हो गई। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। गुलाब खान की बेटी राधा के बड़े होने के बाद एक दिन बरसाना के गुसाई जी गुलाब खान से कहते हैं, गुलाब खान, अब तो तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है। एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और अपनी बेटी की शादी कर दो। गुलाब खान गुसाई जी से कहते हैं, मेरी बेटी राधा की शादी? पर शादी के लिए तो ढेर सारे पैसे चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी राधा की शादी कैसे करूँगा? तभी गुसाई जी गुलाब खान से कहते हैं कि तुम पहले एक अच्छा सा लड़का देखो और बाकी की चिंता राधा रानी पर छोड़ दो। तुम देखना, हमारी राधा रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और राधा क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है, वो तो हम सब पूरे बरसाना की बेटी है। उसकी शादी में हम किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। तुम बस शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। सभी की बात मानकर गुलाब खान अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं और सभी की सहयोग से राधा रानी की कृपा से गुलाब खान की बेटी राधा की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। राधा जब विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी, तब गुलाब खान की आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया, क्योंकि गुलाब खान की जीवन में उसके बेटी के अलावा और कोई नहीं था। उनकी बेटी में उनके प्राण बसते थे। वो हमेशा अपनी बेटी की बहुत परवाह करते थे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। अब जब उनकी बेटी उन्हें छोड़कर ससुराल जा रही थी, तो वो पागलों की तरह बुरी तरह से रो रहे थे।
वो अपनी बेटी को खुद से दूर जाने देना ही नहीं चाहते थे। इधर गुलाब खान की बेटी की विदाई हुई और उधर वो रोते रोते बरसाना राधा रानी के मंदिर में जाकर बैठ गए और राधा रानी के आगे फूट फूट कर रोने लगे और बस अपने मुख से राधा राधा राधा, कहाँ गई राधा, तुम कहाँ गई राधा, राधा मुझे छोड़कर कहाँ गई, राधा 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 पुकारते रहते। उनके मुख से बस राधा 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 ही निकल रहा था। बरसाना बासी जो प्रत्येक दिन गुलाब खान को राधा रानी के मंदिर में देखते थे, उनसे प्रेम करते थे, उन्होंने जब गुलाब खान की यह हालत देखी तो सभी बहुत चिंतित हो गए। सब सोचने लगे कि ये क्या, अपनी बेटी की शादी के बाद उनके वियोग में गुलाब खान तो बिल्कुल पागल से हो गए हैं। अब तो वो राधा रानी को खुश करने के लिए प्रत्येक दिन जो अपना तानपुरा घंटों बजाया करते थे, कई दिनों से उन्होंने अपने तानपुरे को हाथ भी नहीं लगाया था। अब तो वो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे। तो क्या अब गुलाब खान इसी तरह से अपनी बेटी की वियोग में पूरी तरह से पागल हो जाएंगे? बरसाना बासी गुलाब खान की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत परेशान हो गए। सभी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते, पर उन पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। उनके मुख पर हमेशा राधा 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 नाम ही रहता था। गुलाब खान की ऐसी स्थिति देखकर बरसाना मंदिर के गुसाई जी ने गुलाब खान को समझाया कि देखो, बेटी हमेशा पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन तो ससुराल जाना ही था। उसके वियोग में तुम इस तरह से पागलों की तरह क्यों कर रहे हो गुलाब खान? गुसाई जी के समझाने पर भी गुलाब खान पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी बेटी की विदाई के 4 दिन बीत गए थे। विदाई के बाद जैसे गुलाब खान आकर राधा रानी के सामने बैठे थे, अब ठीक वैसे ही पिछले 4 दिनों से उसी मुद्रा में राधा रानी के आगे बैठे हुए थे। पिछले 4 दिनों से उन्होंने कुछ खाया तक नहीं था। पागलों की तरह राधा 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 किए जा रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर सभी बहुत परेशान हो रहे थे। सभी सोचने लगे कि अब हम लोग गुलाब खान को कैसे समझाएं। तभी अचानक मंदिर में उपस्थित कुछ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या, ये क्या? गुलाब खान इस तरह से दौड़ते हुए कहाँ चले गए? लोगों का इतना हो हल्ला सुनकर वहाँ और भी लोग जुट गए। सभी पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? तभी वहाँ उपस्थित कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग यहीं बैठे थे। तभी अचानक देखते हैं कि गुलाब खान उठकर अपना तानपुरा लेते हैं और तानपुरा बजाने लगते हैं। तभी एक आश्चर्य करने वाली घटना हुई। गुलाब खान के तानपुरे के ताल में कोई नृत्य कर रहा था। हम सभी गुलाब खान के तानपुरे के स्वर के साथ साथ घुंघरू की आवाज भी स्पष्ट सुन पा रहे थे, पर गुलाब खान तो अकेले ही तानपुरा बजा रहे थे, उनके साथ तो कोई भी नहीं था। तो उनके तानपुरे के ताल पर कौन नृत्य कर रहा था, यह हम लोग समझ पाते। तभी अचानक गुलाब खान उठते हैं और खड़े हो जाते हैं और राधा 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 पुकारते हुए राधा रानी के मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल अपनी बेटी की वियोग में खाना पीना त्याग कर पागल से हो गए हैं, इसलिए शायद यहाँ वहाँ इस तरह से भागते फिर रहे हैं। कुछ दिन बीत जाए, देखना अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सोचकर सभी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इस घटना को 7 दिन बीत गए थे। गुलाब खान को मंदिर के अंदर से बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा था। सभी ने यह सोचा कि गुलाब खान पागल होकर इधर उधर कहीं चले गए होंगे या फिर पागल होकर यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे, या तो इस पागलपन की अवस्था में जरूर उनकी मृत्यु हो गई होगी। नहीं तो चाहे कुछ भी हो, गुलाब खान राधा रानी के दर्शन करने जरूर आते। पर जो भी हो, हम लोग गुलाब खान का इंतजार करेंगे। पर गुलाब खान का ऐसे इंतजार करते करते पूरे 1 साल बीत गए। अब भी गुलाब खान वापस नहीं आए थे। सभी ने यह मान लिया कि पागलपन की अवस्था में इधर उधर भटकते हुए गुलाब खान की मृत्यु हो चुकी होगी और गुलाब खान को मरा हुआ मानकर बरसाना मंदिर के पास ही उनका समाधि स्थल बनाया गया। गुलाब खान के समाधि स्थल का नाम दिया गया
गुलाब सखी, जो आज भी बरसाना में गुलाब सखी के नाम से मौजूद है। दोस्तों माफ कीजिएगा, मैं इस लीला कथा के बीच आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग राधा रानी की कृपा से कभी भी बरसाना राधा रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ गुलाब खान की समाधि गुलाब सखी का दर्शन जरूर कीजिएगा। अब हम लोग लीला कथा में वापस आते हैं। गुलाब खान की समाधि बनाकर उन्हें मरा हुआ मानकर सभी अपने अपने हिसाब से अपने काम में जुट गए और इस घटना को कई वर्ष बीत गए। तभी अचानक एक दिन अविश्वसनीय चौंका देने वाली घटना घटती है। बरसाना राधा रानी की मंदिर से गुसाई जी राधा रानी को भोग लगाकर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी किसी ने पीछे से उन्हें आवाज लगाई, गुसाई जी, ओ गुसाई जी। गुसाई जी उनसे पूछते हैं कि कौन हो तुम। यह पूछकर जैसे ही गुसाई जी पीछे पलटते हैं और उसके बाद वो जो देखते हैं उसे देखकर गुसाई जी आश्चर्य हो जाते हैं। उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। गुसाई जी देखते हैं कि गुलाब खान उनके सामने खड़े हैं। गुलाब खान को देखकर गुसाई जी भूत को देख लिए हो इस तरह से सहम जाते हैं और गुसाई जी गुलाब खान से पूछते हैं कि गुलाब खान, तुम्हारी अभी मृत्यु नहीं हुई है, तुम अब भी जिंदा हो। गुलाब खान कहते हैं, गुसाई जी, मेरी मृत्यु तो अब कभी नहीं होगी क्योंकि स्वयं राधा रानी ने मुझे अपने चरणों में आश्रय दिया है। गुसाई जी आश्चर्य होकर गुलाब खान की ओर देखते हैं और उनसे पूछते हैं, स्वयं राधा रानी ने तुम्हें अपने चरणों में आश्रय कैसे दिया? और उसके बाद गुलाब खान ने अपने जीवन में घटी उस आश्चर्य करने वाली दिव्य घटना को गुसाई जी को बताया। गुलाब खान कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी के बाद उसके वियोग में पागल सा हो गया था। मुझे कुछ भी होश नहीं था। अपनी बेटी की वियोग में पागल होकर राधा रानी की मंदिर में बैठकर राधा रानी के आगे बस अपनी बेटी राधा को पुकारा करता था। राधा 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 राधा, मेरे मुख से बस राधा राधा ही निकलता था। ऐसे राधा राधा करते हुए कई दिन बीत गए, यह तो मुझे भी नहीं पता। एक दिन मैं अचानक क्या देखता हूँ कि मैं राधा रानी के मंदिर में बैठे जब अपनी बेटी राधा को राधा 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 कहकर पुकारे जा रहा था, तभी पीछे से मेरी बेटी राधा आती है और मुझसे कहती है, बाबा, ओ बाबा, देखो ना बाबा, मैं तो आ गई हूँ, मैं तो आपके पास हूँ बाबा। फिर आप राधा राधा कहकर किसे पुकार रहे हो? बाबा, आप अपना तानपुरा नहीं बजाओगे? आप बजाओ ना अपना तानपुरा। आज मैं आपके तानपुरे की ताल पर नृत्य करूंगी। यह बोलकर उसने मेरे हाथ में तानपुरा पकड़ा दिया। मैं तानपुरा बजाने लगा और वो मेरे तानपुरे के ताल पर नृत्य करने लगी। पर आज उसके पैरों के घुंघरू की आवाज बिल्कुल अलग थी। आज घुंघरू की आवाज इतनी मधुर और स्पष्ट थी कि सीधे मेरे हृदय को लग रही थी। मैं उस घुंघरू की मधुर आवाज में खो गया था। तभी मैं अचानक से नृत्य देखने के लिए अपनी नजर उठाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि ये तो मेरी बेटी राधा है ही नहीं, ये तो स्वयं राधा रानी है जो मेरे दुख को, मेरी व्यथा को, मेरी आंखों के आंसू को सहन नहीं कर पाई और मेरी बेटी राधा का रूप धारण कर मेरे पास आ गई। जब मैंने यह देखा कि स्वयं राधा रानी मेरे तानपुरे की ताल में नाच रही है, नृत्य कर रही है, यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से झूमते हुए राधा 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 कहकर राधा रानी के पीछे भागने लगा। मैं राधा रानी के पीछे जितना भाग रहा था, राधा रानी उससे भी तेज गति से भागते हुए मुझे अपने साथ ले गई। मैं तो अभी अभी राधा रानी को अपना तानपुरा सुनाकर आपसे मिलने आया हूँ और अगर आपको विश्वास ना हो तो ये देखिए, राधा रानी अपना भोजन समाप्त करके उनके लिए परोसे गए पान को मुझे दे दी है। गुसाई जी देखते हैं कि गुलाब खान के हाथ में एक पान है और ये वही पान है जिसको गुसाई जी ने खुद अपने हाथों से तैयार कर राधा रानी को भोग लगाया था। इस घटना को समझने के बाद गुसाई जी अपना हाथ जोड़कर घुटनों के बल गुलाब खान के आगे बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम इतने वर्षों से राधा रानी की सेवा करके, उनकी पूजा करके आज भी राधा रानी के दर्शन नहीं कर पाए और तुम एक मुस्लिम होकर ऐसा कौन सा पुण्य किए हो जो राधा रानी स्वयं तुम्हें अपने साथ ले गई, अपने चरणों में स्थान दिया।
गुसाई जी की बात सुनकर गुलाब खान कहते हैं, मैं तो एक अभागा पिता हूँ जो अपनी बेटी के वियोग को सहन न कर पाया और पागल सा हो गया। स्वयं हम सब की महारानी राधा रानी मेरे कष्ट को सहन न कर सकी और मुझे अपने साथ ले गई, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। गुसाई जी गुलाब खान से पूछते हैं कि अच्छा गुलाब खान, एक बात बताओ, अब तुम कहाँ रहते हो? उस समय गुलाब खान ने गुसाई जी को जवाब दिया कि आप लोगों ने जो मेरे लिए समाधि स्थल बनाया है गुलाब सखी, मैं उसी में रहता हूँ। गुसाई जी ने गुलाब खान से फिर से पूछा, तो आज तुम अचानक मुझे दर्शन देने क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो मेरे पास? इस बात पर गुलाब खान ने गुसाई जी को जवाब दिया कि आप सभी के मन में मेरे लिए कई धारणाएं थी। आप सोच रहे थे कि मैं अपनी बेटी के वियोग में पागल होकर मर चुका हूँ। कोई तो यह भी सोचते कि मैं अपनी बेटी के वियोग में पागल होकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इस तरह से न जाने कितनी धारणाएं सबके मन में थी। पर मुझे तो राधा रानी के इस अपार कृपा, इस अद्भुत लीला को सभी को बताना ही था, इसलिए आज मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। गुसाई जी को यह सारी बातें बताकर गुलाब खान मंदिर से बाहर आते हैं और कहीं अदृश्य हो जाते हैं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से कभी भी गुलाब खान को किसी ने कहीं नहीं देखा, किसी ने भी बरसाना मंदिर में भी गुलाब खान को नहीं देखा। दोस्तों, यहाँ सभी के मन में कई सवाल होंगे कि गुलाब खान तो अपनी बेटी राधा को पुकार रहे थे, तो स्वयं हमारी राधा रानी उनके समक्ष क्यों प्रकट हुई, क्यों उन्हें अपने साथ ले गई? तो मैं यहाँ आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि राधा नाम की अपार महिमा है। जब कोई इंसान राधा 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 नाम का उच्चारण करता है तो राधा रानी के सामने चलते हैं भगवान विष्णु, एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ इंद्रदेव, और स्वयं वरुण देव राधा रानी के सर पर छतरी धारण कर चलते हैं। राधा रानी महाशक्ति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की देवी है, इसलिए कोई अगर गलती से भी एक बार राधा नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो जरा सोच कर देखिए, गुलाब खान ने लगातार कई दिनों तक राधा को बुलाया है। वो अपनी बेटी राधा को पुकारे जा रहे थे, उनके मुख से बस एक ही आवाज निकल रही थी, राधा 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 राधा। तो फिर राधा रानी उनके पास ना आकर खुद को कैसे रोक सकती थी? हम सभी की जगधात्री हमारी राधा रानी का हृदय बहुत ही कोमल है। हमारी राधा रानी इतनी उदार और दयालु है कि कोई गलती से भी अगर राधा नाम का उच्चारण कर लेता है तो हमारी राधा रानी उनकी पुकार पर उनके पास आ जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा दिल से पुकारे राधे राधे, क्योंकि जहाँ राधा है वहीं श्री कृष्ण है। राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं है। राधा नाम की इतनी महिमा है, इतनी कृपा है जो मैं आप सभी को शब्दों में नहीं बता सकती। इसलिए जब आप स्वयं राधा रानी के नाम का जाप करेंगे, अपने मुख से राधा नाम का उच्चारण करेंगे, आपके मुख से राधा नाम का उच्चारण होगा तो आपके आराध्य, आपके प्राणों से भी प्रिय भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।